हालांकि धीरे धीरे कांग्रेस विशेष रूप से गोल पोस्ट चेंज करने की प्रक्रिया में लग गई है कि ये आंदोलन एसआईआर का नहीं है, ये आंदोलन तो दूसरा है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जैसे जैसे गति पकड़ रही है, कांग्रेस वैसे ही उस गोल पोस्ट को चेंज करने में लग गई कि एसआईआर का मामला नहीं है, वो एसआईआर अलग है। कल तक केवल एसआईआर का ही मामला था, नारा भी एसआईआर का ही लग रहा था कल से पहले तक। अब अचानक से बताया जा रहा है एसआईआर का मामला नहीं है, दूसरा मामला है, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय आ भी जाए तो हमारे पास फेस सेविंग डिवाइस रहे कि एसआईआर का तो मामला ही नहीं, हमारा तो मामला ही दूसरा है। इतनी जल्दी से राष्ट्रीय फलक पर गोल पोस्ट चेंज नहीं होते, ये जरूर ध्यान रखें। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं पीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। मैंने कल ही कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये वोट चोरी का मामला कहीं कुछ और कांड कर रहा है। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा लास्ट तक। मैं पूरी एक एक सच्चाई बताऊंगा और मेरी एक बात बिल्कुल 100% सही हो रही है। अभी आपने शुरू में देखा होगा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी क्या कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल चर्चा ये है कि मैंने कहा था अभी कल ही कि राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन वाले कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। अगर इनके पास सबूत है तो कोर्ट जाते, कोर्ट नहीं जाते तो ये जो शपथ पत्र चुनाव मांग रहा है वहाँ जाके अपना शपथ पत्र देते, हस्ताक्षर करके देते, चाहे वो गलत होता चाहे सही। चुनाव आयोग उस पर एक्शन भी ले सकता था। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि चुनाव आयोग अपनी जगह सही है। अब बाकी की बात आगे बने रहिए, मैं समझाता हूँ आपको मामला कहाँ से है। ये वोट चोरी का मामला है, मामला एसआईआर की जगह कुछ और बड़ा कांड करने की कोशिश हो रही है। वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के साथ कितने मीडिया वाले मिले हुए हैं, कैसा कैसा माहौल बनाया जा रहा है। आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। ये चुनाव जानते हैं, ये सब बहुत चालाक नेता हैं, ये 24 घंटे राजनीति में रहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो बहन जी हैं इनके पप्पा के साथ राजनीति कर चुके हैं, आज भी राजनीति कर रही हैं। बहन जी जब से राजनीति कर रही हैं, ये लोग कहीं पढ़ लिख रहे होंगे, तब से राजनीति चल रही है। मैं इस चर्चे का विषय इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ वोट चोरी का मामला चल रहा है, बहन जी इस पे नहीं बोल रही हैं। जबकि बहन जी ईवीएम को लेके 2017 से लेके 2025 तक हमेशा आवाज उठाती रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन ये लोग वो मुद्दा छोड़कर कहीं और मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ सही है, तो आप इस सबूत को लेकर कोर्ट जाइए। अब सोचिए कई सवाल। पहले राहुल गांधी से, अगर आपके पास सबूत है, आप इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, आपके पास बड़े बड़े वकील होंगे, बैरिस्टर साहब लोग होंगे, तो उनको लेकर केस क्यों नहीं फाइल करते हैं अगर आपके पास सबूत है तो। जब चुनाव आयोग, मैं नहीं मानता चुनाव आयोग सही है गलत है कुछ भी है, लेकिन जब चुनाव आयोग बुला रहा है कि आप आइए हमसे मिलिए और हस्ताक्षर करके अपना दीजिए जो सबूत है, तो ये कह रहे कि नहीं मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं 300 पूरे सांसदों के साथ आऊँगा। सबूत आपके पास है या 300 सांसदों के पास है? कोई भी प्रतिनिधि मिलने जाता है तो 2-4-5 लोग ही जाते हैं ना, जो मेन लीडर होता है। आप ही तो मुख्य लीडर बने हुए हैं, इंडिया गठबंधन का चेहरा बना हुआ है। मैं तो इंडिया गठबंधन इसको नहीं कहता हूँ, मैं तो इसको ठगबंधन ही कहता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक पूरा अनुमान है कि ये चुनाव का ध्रुवीकरण हो रहा है। और शुरू से ही इस देश में बीजेपी कांग्रेस बीजेपी ही अधिकतर टाइम चला है। बीच में बीपी सिंह की सरकार और बाकी जो लोग आए थोड़ा बहुत आए, लेकिन कुल मिला जुला के इन लोगों की सांठगांठ चलती रहती है। इसमें कौन गलत है कौन सही है, चाहे चुनाव आयोग गड़बड़ हो या राहुल गांधी जी गड़बड़ हो या दोनों लोग सही हो, लेकिन जब चुनाव आयोग, मैं मानता हूँ कि गड़बड़ करता हो, कोई सबूत तो दे, सबूत दीजिए हस्ताक्षर करके कि नहीं ये है। अभी ये आके पूरा फिल्मी डायलॉग, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं। जो संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जाके अपना केस फाइल कीजिए ना। आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा ना कि खत्म हो जाएगा। हम युवाओं को परीक्षा कराने के लिए तो आप लगा देते हैं एकदम 55 साल लगाते हैं अपने अपने स्टेटों में भी, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सब क्या स्टूडेंट का वही हाल है। लेकिन आप लोग तुरंत अपना रिजल्ट तुरंत चाहिए। अब आप लोग को इतनी चोरी की चिंता है, ईवीएम खुद लेके आए तब तो ईवीएम सही थी,
अब ईवीएम गड़बड़ है, चलिए गड़बड़ है तो उसको जब कानून बना दिया गया है कि ईवीएम चुनाव होगा तो आप उसका मुद्दा संसद में लेके आइए, उसको बिल पारित कराइए कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हमको बैलेट पेपर चाहिए, लेकिन आप उस पर तो चर्चा करते नहीं है। देखिए ये माहौल एसआईआर का मामला, वोट चोरी का मामला देखिए छोड़कर भागेंगे। जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे कोर्ट का फैसला आएगा ये अपना मामला बदलेंगे। अब इनके साथ देखिए कितने लोग बने थे, भाई साहब एकदम मसीहा बना दिए। आप लोग चैनल के न्यूज से समझ सकते हैं कि चैनल किसको प्रमोट कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी गौर करने वाली बात है। एक तो मुस्लिम समाज, दूसरा एंटी बीजेपी और कांग्रेस, बस और कोई नहीं देश में। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। जब से एसआईआर का मामला चला है, वोट चोरी का मामला चला है, चाहे ईवीएम का मामला हो, ये मुद्दे जब बहन जी उठाती हैं तब कोई नहीं बोलता है। न तो रमेश कुमार जी आते हैं, न दीपक शर्मा जी आते हैं, न पुण्य प्रसून वाजपेयी जी आते हैं, द देशभक्त के चैनल, न न्यूज लॉन्चर वाले आते हैं, रवीश कुमार जी, द लल्लन टॉप वाले, ये लोग तब बोलने नहीं आते हैं। लेकिन जब बात राहुल गांधी जी के तो बाप रे बाप, कैसे नहीं आएंगे। और ये वो चैनल है जो मोदी जी की सरकार 1 महीने में गिराने वाले थे। बस मोदी जी की सरकार जाने वाली है, झोला उठने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला, दुनिया भर की बातें। ये वो चैनल है जब गठबंधन से सरकार बनी थी नीतीश जी की और नायडू जी के समर्थन से, आप लोगों को याद होगा ही। ये लोग करके बस 6 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, इसे सब माहौल बना के करोड़ों कमा लिए। अब एसआईआर के नाम पे, धरना प्रदर्शन के नाम पे सब दिखा दिखा के, उछल कूद करके, रवीश कुमार जी हों चाहे ये जितने हैं, इनका देखेंगे तो ये सब घुमा फिरा के राहुल गांधी जी को मसीहा बनाएंगे। बाकी भारत समाचार, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, न्यूज नेशन, आज तक, इंडिया टीवी, इनको क्या कहना आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अब इनका क्या है, दीपक शर्मा जी का, बाकी अजीत अंजुम जी का, अविनाश शर्मा जी का, ये लोग जितने अधिकतर मुस्लिम समाज के दर्शक हैं सब इन लोगों से जुड़े हुए हैं। और इनका मुद्दा रहता है बस एंटी बीजेपी। एंटी बीजेपी में कौन, वो भी सिर्फ कांग्रेस। अगर इन लोगों को अगर बसपा की खबर दिखाना रहेगा तो बाप रे बाप, ऐसा ऐसा थंबनेल रहेगा और ऐसा ऐसा ये लोग खबर बताएंगे, ऐसी ऐसी राय देंगे कि पूछिए मत। तो मैंने पहले ही कहा था बहन जी चुप हैं, क्योंकि जब जब बहन जी ने मुद्दा उठाया ये सब बोलते नहीं, और जब ये लोग उठाते हैं तो सोचते हैं बहन जी हमारे पीछे पीछे आए। बहन जी ऐसी नेता है, रिकॉर्ड है पूरे इस देश में, किसी के घर गठबंधन के लिए नहीं गई हो, जब भी कोई आता है उनके यहाँ आता है, सम्मान से कहिए चाहे जिससे कहिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन बनाए, तब भी बहन जी को इग्नोर किया गया। अभी देखिए ये सब मुद्दा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अब आप इतना देर तक रुक गए तो जानकारी लेते जाइए भाई साहब। ये मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। अब इनको बिहार में कुछ मिल नहीं रहा है, जाति जनगणना वाला मुद्दा था, वो तो बीजेपी सरकार ने कह दिया कि हम जनगणना कराएंगे, अब उस पर कुछ बोल नहीं सकते, उस पर चुप्पी साध लिए। अब इनको संविधान का नैरेटिव जो 2024 में फैलाए तो वो भी काम खत्म हो गया था। अब कुछ इनको मुद्दा मिल नहीं रहा था, बेरोजगारी और ये सब को मुद्दा तो जानते हैं, बैठ के कहीं भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन इनको डर है अपने सत्ता का। अब इनको कोई बड़ा मुद्दा चाहिए था, नहीं मिल रहा था, वोट चोरी वाला लाए हैं। सही है कि गलत, अगर सही है तो जाके सबूत पेश करें, लेकिन नहीं, रोड पे हो हल्ला होगा, धरना प्रदर्शन होगा, सब होगा, न कोर्ट जाएंगे न चुनाव आयोग के पास जाएंगे। ये कांड सब इसलिए हो रहा है, बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ पे बसपा भी अच्छा कर रही है, इस बार इन लोगों की स्थिति खराब चल रही है। इसलिए जहाँ तक कुछ भी हो, अब मैं बता दे रहा हूँ, ये लोग भाई साहब बहुत चालाक है, समझ जाइए। पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाए, उसके बाद देखिए 17 अगस्त से राहुल गांधी जी बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकालने वाले। वोट चोरी का मामला इधर उठाएं, उधर बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकालेंगे। समझ जाइए, इधर वोट चोरी, इधर मतदाता अधिकार यात्रा। 15 दिन तक 25 जिलों में जितने बिहार के हैं वहां तक चलेगी। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा करके इसको खत्म किया जाएगा। समझ जाइए, सब मामला वोट का है बाबू। ये सब जो देशभक्ति दिखाई जा रही है, जनता के प्रेम दिखाया जा रहा है, वोट चोरी होती है। कोई सबूत दीजिए। ईवीएम गड़बड़ी, उसका मुद्दा उठाइए, संसद में ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, कहीं ले जाइए। आप तो पुरानी पार्टी हैं, आपके पास संसाधन भी है। आप लोग हमेशा बहन जी को टारगेट करते हैं। बहन जी कौन सा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा लेती हैं, धरना से पैसा लेती हैं।
आप लोग तो दबा दबा के पैसा दबा के बैठे हुए हैं। अब सोचिए, ये सब इतने चालाक के भाई साहब। अभी मैंने इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना या मीडिया को बाइट दे रहे थे, कह रहे थे कि हम संविधान बचाने वाले हैं, हम संविधान के साथ हैं। जिनके बाप दादाओं ने दुनिया भर का संशोधन करके रखा है वो कह रहे हैं ठीक है, अच्छे हैं। क्या संशोधन उनके समय में नहीं हुआ था? कैसे कैसे संशोधन कर डालें, बाबा साहब को अपमानित कर डालें, उनको भारत रत्न तक नहीं दिया। आए हैं वोट चोरी का मामला उठाने। चलिए अच्छी बात है, बड़ी पार्टी है, संविधान के रक्षक बनने वाले हैं। ये वही राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी, जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पे वोट पा लिया। अब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। अब नहीं बचा तो बस एक ही नारा लेके आओ भाई, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, सब लोग घुमा फिरा के आ जाएंगे, संविधान बचाओ के नाम पे आ जाएंगे। लेकिन इस बार भूल कर रहे हैं, इस बार कोई मुद्दा मिला नहीं है। और 2024 के चुनाव के बाद संविधान को मानने वाले भी बड़े सतर्क हो गए कि आप लोग कितने चालाक हैं। इसलिए ये सब अब नौटंकी नहीं चलेगी। आप लोग जो बार बार बहन जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपके समर्थक कर रहे हैं कि बहन जी नहीं दिख रही हैं, नेक्स्ट पीएम बनेंगी, और अपने समाज के जो चिलगोजर टाइप के जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, जिनका टारगेट सिर्फ बहन जी रहती हैं, ये लोग इन पे आरोप नहीं लगाते। हो सकता है रकम मिलती हो। वोट चोरी में सबको लगता है गड़बड़ भाई, गड़बड़ इसलिए लगता है, अब ईवीएम में क्या है नहीं है ये तो बड़े ऊपर की चीज है, लेकिन अमित शाह जी जो एग्जिट पोल पहले ही बता देते हैं उसमें गड़बड़ी मुझे तो भैया समझ में आता है। लेकिन भाई हम लोग छोटे आदमी कहाँ से जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन आप लोग बड़े, आप लोग को तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो समझ गए खेल, सब खेल बिहार चुनाव को एकदम चक्रव्यूह फंसाने का है, ताकि राहुल गांधी जी पूरा एकदम मुद्दा उठा रहे, उसी बहाने ये कम से कम गोल बना के अपनी इज्जत बचाने के लिए सीट कुछ तो निकालने, नहीं तो क्या बचेगा फिर। ये लोग बड़े चालाक आदमी है, समझ जाइए। बस इंडिया गठबंधन ठगबंधन कुछ है नहीं। ये लोग अपने अपने स्वार्थ में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह चुनाव लड़ते हैं, बस मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए, खासकर बहुजन समाज पार्टी को, आदरणीय बहन जी को इग्नोर करने के लिए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, उनके ग्राफ को गिराने के लिए, ताकि कोई गठबंधन न बने, किसी गठबंधन बड़े गठबंधन में शामिल न हो पाए, इसलिए सब प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर आपके तर्क पे अगर उतरे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।